हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर से संबंधित जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में। यहाँ पर हम इनको व्याख्या सहित देखेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से हैं वो यौगिक? ऑप्शन है कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, जल एक यौगिक है जो बनता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, और इसका सूत्र पूछ लिया जाता है तो इसका सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका सूत्र होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक यौगिक है। और कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जल क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, H2O होता है। और जल कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम प्रभावित किया। कब किया? ऑप्शन है 1964 में, 74 में, 84 में या फिर 94 में। तो कब किया? तो देखिए, जो वाटर संबंधी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था, ये कब आया था? 1974 में। ठीक है, कब आया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। कितना होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत? ऑप्शन है 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80%, 80 से 85%। तो कितना होता है? 60 से 70 के बीच लगभग होता है। कहीं आपको ऑप्शन में 65 लिखा मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, तो लगभग 60 से 70 के बीच होता है। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। ठीक है, 2 टाइप की आपकी कठोरता होती है जल की, स्थायी और अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट है, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। कौन से हैं वो अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन है अमोनिया साइनाइड्स आदि, क्लोरीन, फिटकरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन करता है जल को प्रदूषित? अमोनिया साइनाइड्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं, 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं पानी में। एक होती हैं भौतिक अशुद्धियाँ और एक होती हैं रासायनिक अशुद्धियाँ। ठीक है, भौतिक अशुद्धियों में आपके आ जाते हैं जैसे पानी का गंदा होना। ठीक है, मिट्टी वगैरह रहती है पानी में, पानी का गंदा होना, पानी का रंगीन होना। ठीक है, ये क्या है? भौतिक अशुद्धियाँ हैं। पानी में स्मेल आ जाना, काफ़ी दिन से पानी जहाँ पर स्टोर रहता है वहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है। पानी का स्वाद रुचि का न होना। ठीक है, पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अत्यधिक कम या अत्यधिक होना। ये क्या है? भौतिक अशुद्धियाँ होती हैं पानी में। रासायनिक अशुद्धियों की यदि बात करें, यदि पानी में क्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, फ्लोराइड, सीसा, साइनाइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये सभी यदि रसायन होते हैं पानी में तो ये रासायनिक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही था, अमोनिया साइनाइड्स आदि। ये कैसे हैं? अपमार्जक हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं और रासायनिक प्रकार की ये अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस के ऑर्टोइस नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते थे जिनका क्या नाम है? उथले कुएं, आर्टोसियन कुएं, गहरे कुएं या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के कुएं थे जो फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान में दीर्घकाल से बनाए जाते थे? तो ये आर्टोसियन कुएं होते थे। ये किस प्रकार के होते थे? पिक्चर में देखेंगे इनको, इस प्रकार के ये कुएं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे पिक्चर में। तो भूमिगत पानी जो होता है, भूमिगत पानी वाला एक सीमित जलभृत होता है जिसका जल पंप
किए बिना ही कुएं के माध्यम से ऊपर की तरफ जल प्रभावित होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जल प्रभावित हो रहा है और ऐसे कुएं को क्या कहा जाता है? आर्टेशियन कुआं। आर्टेशियन कुआं इन्हें कहा जाता है। प्राकृतिक दबाव की मात्रा ऊंचित होने पर पानी जमीन की सतह तक भी पहुंच जाता है। क्या होता है? यदि प्रेशर पड़ेगा, प्राकृतिक दबाव की मात्रा यदि ऊंचित होगी तो पानी जमीन की सतह तक भी पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में इस कुएं को बहता हुआ आर्टेशियन कुआं कहा जाता है। ठीक है। नामांकन फ्रांस के पूर्व प्रांत आर्टोइस के नाम पर हुआ था। तो ये इस प्रकार के कुएं होते हैं। पिक्चर मैंने इसलिए दिखाई है ताकि नेक्स्ट टाइम कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो ये आर्टेशियन कुएं होते हैं जो फ्रांस के आर्टोइस नामक स्थान पर होते थे। विशेष प्रकार के कुएं हैं ये जिन पे पानी ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। यदि मृदा युक्त जल है तो वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाएगा? ऑप्शन है ब्रोमीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा या फिर फिटकरी के द्वारा। तो यदि मृदा युक्त जल है तो उसको फिटकरी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपर्युक्त विधि है। तो घरेलू स्तर पर यदि आपको जल शुद्ध करना है तो कौन सी विधि उपर्युक्त होगी? ऑप्शन है उबालना, आसवन, क्लोरीनीकरण या अवक्षेपण। तो कौन सी विधि होती है? उबालना। आप बॉईल करते हैं ना पानी को, यदि आपको शुद्ध वाटर चाहिए तो आप उबालते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि पानी को उबाला जाए। ठीक है, जब दिया जाए तो पानी को उबालकर उसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो किसके कारण होती है जल की कठोरता? एल्युमिनियम सॉल्ट के कारण, कैल्शियम सॉल्ट के कारण, पोटेशियम सॉल्ट के कारण या फिर सोडियम सॉल्ट के कारण। तो किसके कारण होती है जल की कठोरता? तो इसमें ऑप्शन आपका कैल्शियम सॉल्ट होगा। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है जल की कठोरता। और इसमें जो जल की कठोरता की यदि हम बात करें तो दो तरीके की हमने बात की है कि दो तरीके की जल की कठोरता होती है, स्थायी होती है और अस्थायी होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? स्थायी होती है और अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी होती है। ये जो जल है यानी H2O है। ठीक है, यहाँ पर आ नहीं रहा है, एक मिनट। H2O है। ठीक है, इसमें प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें उपस्थित रहते हैं। यदि इसमें बाइकार्बोनेट है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यदि इसमें बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी प्रकार की कठोरता है। यदि इसमें क्लोराइड और सल्फर है, क्लोराइड और सल्फेट हैं तो ये स्थायी प्रकार की कठोरता है। H2O प्लस कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, यदि इनमें बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी प्रकार की कठोरता होती है। यदि इसमें क्लोराइड और सल्फेट है तो स्थायी प्रकार की, ठीक है, परमानेंट स्थायी प्रकार की कठोरता होती है। तो ये आपको समझना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। यदि जल में स्थायी कठोरता है तो किस विधि द्वारा उसको दूर किया जाएगा? ऑप्शन है उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडे द्वारा या कैलेगन विधि द्वारा। तो किसके द्वारा उसकी कठोरता को दूर किया जाएगा? यदि स्थायी कठोरता है तो इसको कैलेगन विधि द्वारा दूर किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? कैलेगन विधि द्वारा इसको दूर किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मृदु जल का अर्थ होता है। मृदु जल का अर्थ क्या होता है? साबुन के साथ झाग बनाने वाला होता है, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला होता है, वर्षा का जल होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो मृदु जल होता है वो कैसा होता है? साबुन के साथ झाग बनाने वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं मृदु जल कैसा होता है। साबुन सरलता से अधिक झाग देगा यदि मृदु जल है और इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड का अभाव होता है। जल में क्या होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड का अभाव होगा। और मृदु जल में कपड़े धोने से कम साबुन खर्च होगा क्योंकि झाग उसमें आसानी से बन सकते हैं। और ये किस प्रकार का जल है? शुद्ध जल होगा।
नेक्स्ट है जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन को किस रूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि तालाब और कुएं के जल को शुद्ध करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है गंधक का, ब्लीच पाउडर का, सोडियम क्लोराइड का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का। तो किसका यूज़ किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। यदि कुएं के जल को शुद्ध करना है तो ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कुएं के जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुएं के जल का पूछे तो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा भी शुद्ध किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा भी शुद्ध किया जाता है। राइट आंसर इसमें डी होगा। नेक्स्ट है कृत्रिम जल झील का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन है परिबंध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम की बात हो रही है यहाँ पर, तो परिबंध जलाशय इसमें आ जाएगा आपका। 15 क्वेश्चन है शुद्ध जल होता है, कैसा होता है शुद्ध जल? ऑप्शन है मीठा होता है, गंधहीन होता है तथा रंगहीन होता है। खारा तथा गंधहीन होगा, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगीन होगा, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी होगा। तो ये कैसा होता है शुद्ध जल? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्वादहीन होगा शुद्ध जल, गंधहीन होगा और रंगहीन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए शुद्ध जल कैसा होता है। शुद्ध जल जो होता है गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होता है। साफ आपको दिखेगा, नजर आएगा, क्लीन, स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। शुद्ध जल की उपस्थिति में कोई भी साबुन अधिक झाग देगा। मृदु जल है ये। शुद्ध जल में गैसीय अशुद्धियों का अभाव होता है, इसमें कोई केमिकल, कोई गैसीय अशुद्धियां नहीं होंगी। अशुद्ध जल कैसा होगा? अशुद्ध जल में किसी भी प्रकार की गंध हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, क्योंकि अशुद्ध जल में कुछ रसायन भी हो सकते हैं, कुछ जीवाणु विषाणु भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की दुर्गंध इसमें हो सकती है। स्वाद भी किसी भी प्रकार का इसका हो सकता है। मटमैला इसका रंग हो सकता है, काला हो सकता है। और ये जल पूरी तरीके से पारदर्शक नहीं होता है, क्लीन नजर नहीं आएगा जब आप इसको देखेंगे। अशुद्ध जल की उपस्थिति में साबुन कम तथा कठिनाई से झाग देगा। ठीक है, अशुद्ध जल में गैसीय अशुद्धियां भी व्याप्त होती हैं, पूरी तरीके से इसमें उपस्थित होती हैं। तो ये अशुद्ध और शुद्ध जल के बारे में था, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल से आ जाते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। यदि आपको जल की अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है सोडा, नमक, चूना या यह सभी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अस्थायी कठोरता की बात हो रही है। अस्थायी कठोरता अधिक समय तक नहीं रहती है, आसानी से इसको दूर कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं? एक तो आप इसको उबाल कर दूर कर सकते हैं। ठीक है, अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर कर सकते हैं। दूसरी विधि आती है इसमें क्लॉर्क विधि। ठीक है, क्लॉर्क विधि आती है इसमें। इसी को बुझा चूना इसमें मिलाकर इसको दूर किया जाता है, अस्थायी कठोरता को, बुझा चूना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना। ठीक है, कैसे करेंगे अस्थायी कठोरता को दूर? आसानी से इसको आप कर सकते हैं, उबाल कर सकते हैं। इसको भौतिक विधि भी कहते हैं। उबाल कर यदि आप जल की अस्थायी कठोरता दूर कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब आप बॉईल करते हैं पानी को तो उसमें वाइट सी लेयर आ जाती है, वाइट अवक्षेप आ जाते हैं। ठीक है, उसको आप दूर कर सकते हैं। क्लॉर्क विधि, बुझा चूना मिलाकर इसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल की अशुद्धियां होती हैं। जल की अशुद्धियां कैसी होती हैं? जीवाणु होते हैं, उसमें घुलित होते हैं, तैरने वाली होती है या इनमें से सभी? तो देखिए जल की अशुद्धियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जीवाणु भी हो सकते हैं, घुलित अवस्था में भी हो सकती हैं, तैरने वाली भी हो सकती हैं। तो इनमें से सभी प्रकार में जल की अशुद्धियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? तो व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान उसको करना चाहिए? ऑप्शन है बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से या बहुत ठंडे पानी से। तो ठंडे पानी से व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट है जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है? ऑप्शन है
निर्जलीकरण में, बुखार में, खांसी में, सिर दर्द में। तो कब दिया जाता है? तो निर्जलीकरण में दिया जाता है। यहाँ पर ORS की बात हो रही है, ठीक है। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। इसको जीवन को बचाने का ये उपाय है, सभी आयु में आप दे सकते हैं। डायरिया यानी अतिसार का उपचार इससे किया जाता है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन से बचाना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित करना, बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित करना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्लीचिंग, सोडा और साइट्रिक अम्ल, या इनमें से सभी। तो क्या प्रयुक्त करते हैं? तो ये सभी चीज़ें प्रयुक्त किया जाती हैं। पानी का स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल के अंदर घुली अशुद्धियाँ तथा हानिकारक जीवाणु को रासायनिक तत्वों जैसे क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडा हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इनकी सहायता से उन जीवाणु को बाहर निकालकर पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। यही क्या है? पानी का स्टेरिलाइजेशन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉडी में पानी पाया जाता है और कितना 60 से 70% के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता का क्या कारण है? ऑप्शन है जल में क्लोरीन गैस पाया जाता है, जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो देखिए हमने बात की थी जल में दो तरीके की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। H2O प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया। यदि उसमें बाइकार्बोनेट है, यदि इसमें बाइकार्बोनेट है तो ये किस प्रकार की है? तो ये अस्थायी प्रकार की है, ठीक है, अस्थायी है। और यदि इसमें क्लोराइड और सल्फेट है, क्लोराइड और सल्फेट है तो ये किस प्रकार की है? स्थायी प्रकार की है, ठीक है, स्थायी प्रकार की कठोरता है। यदि जल में, ठीक है, H2O में कैल्शियम मैग्नीशियम है और इसमें बाइकार्बोनेट है तो ये अस्थायी प्रकार की कठोरता होगी। यदि इसमें क्लोराइड सल्फेट है तो ये स्थायी प्रकार, परमानेंट हार्डनेस होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो जल में कठोरता का कारण क्या है? यही है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड सल्फेट का पाया जाना। ये दोनों तरीके की आपकी कठोरता होगी, स्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 1%, 0.1%, 0.01%, 1.1%। तो कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर हम व्याख्या में देखते हैं, घरेलू सीवेज की यहाँ पर बात हो रही है, डोमेस्टिक सीवेज। तो घरेलू सीवेज में 99.9% जल एवं 0.1% प्रदूषक होता है, ठीक है। 99.9% जल होगा और प्रदूषक कितना होगा? 0.1% प्रदूषक होता है। शहरी क्षेत्रों में घरेलू सीवेज के 90 से अधिक प्रदूषकों को केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा इन्हें हटाया जाता है। तो कितना होगा? 0.1% इसमें प्रदूषक होता है, ठीक है। 99.9% क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट है ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं? तो कितनी होती है? तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। यहाँ पर इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। उद्देश्य क्या होते हैं? निर्जलीकरण से बचाव। यदि अतिसार यानी डायरिया हो गया है तो उसमें हेल्प करता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को संतुलित ये करता है, मृत्यु दर को भी कम करेगा, ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसका? इसको चार्ट को आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है क्योंकि आप डायरिया वगैरह डिसीज भी पढ़ते हैं तो ORS वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl इसमें कितना होगा? 3.5 ग्राम होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होगा
और ग्लूकोज इसमें 20.0 ग्राम होगा। वहीं पानी 1 लीटर होता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है 1 प्रति लीटर में, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच होता है, कितना होता है शुद्ध जल का पीएच? ऑप्शन है 7.4, 6.5, 7, 8.5। तो कितना होता है? तो ये 7 होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। तो ये 25 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको समझ आ गया होगा स्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में, किस तरीके से इनको दूर किया जाता है, कौन सी स्थायी होती है और कौन सी अस्थायी होती है, इनका पता कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। H2O प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपकी अस्थायी कठोरता का पता चलता है। यदि इसमें बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी है, टेम्परेरी है, क्लोराइड सल्फेट यदि है तो परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबाल सकते हैं आप पानी को, क्लोर्क विधि यानी बूझा चूना मिलाकर भी आप उसको दूर कर सकते हैं। स्थायी परमानेंट हार्डनेस है तो उसमें परम्यूटेड विधि, ठीक है, परम्यूटेड विधि जिसे जियोलाइट विधि भी कहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। धावन सोडा विधि जिसे आप सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, धावन सोडा विधि या सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं और परम्यूटेड विधि का यूज करते हैं, और कैलिगन विधि, इन तीनों का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है पूछ लीजिएगा वाटर से संबंधित। जब नेक्स्ट टाइम MCQ कराएंगे वहां पर उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।